यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी हमारे इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक हमारी ऐसी टेबल होती है जिसके बेसिस पे हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी सम्स आएंगे वो हम सभी के सभी इस टेबल की हेल्प से ही हमारे वो सॉल्यूशन उनके फाइंड आउट कर पाएंगे। ये टेबल जो है आपको वो याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मेरे पास इसकी एक ऐसी ट्रिक है जिसको ये देख करके आप अपनी जो टेबल है उसको बिना किसी रट्टाफिकेशन के उसको उंगलियों पे कैसे आपको याद होगी वो चीज़ आप देख लीजिएगा। और ये जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो बहुत इजी है, जस्ट एक बार आपको ट्राई करनी है और इस वीडियो को बिल्कुल ही अच्छे से आपने देखना है। तो आप भी इस जो टेबल मैं बनाने वाली हूँ अभी, आप उसको खुद से 1 मिनट के अंदर ही उसको बना देंगी। अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सभी के सभी इस टेबल से ही हमें उनकी वैल्यू पता चलेगी। स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ओके, यहाँ पे बात देखिए, मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारी बातें होंगी ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स हैं उनकी। और ट्रिग्नोमेट्री होता भी वही है कि जो हमारे एंगल्स होते हैं और जो हमारी साइड्स होती हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम किस में दिखाते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ एंगल्स या हम कह सकते हैं कुछ कोण, यहाँ पे कुछ डिग्री यहाँ पे दी हुई है और इन्हीं डिग्री के बेसिस पे आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक के अंदर दिए मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ये तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी टेबल किस तरीके से बनानी है वो आप देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, 0, क्योंकि ये 0 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 0। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपनी काउंटिंग 1, यहाँ पे लिखती हूँ अपनी काउंटिंग 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। ओके, सिंपल। हमने 0 से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे 0 लिखा, फिर मैंने 1 2 3 4 एक काउंटिंग लिख दी रैंडमली। ओके, अब बात यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे रैंडमली मैंने काउंटिंग तो लिख दी है। अब देखिए 0 का बेसिकली देखा जाए तो कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम इसके नीचे के जो बाद के जितने भी हमारे पास डिजिट हैं वो कितनी बचती है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 हमारे पास रिमेनिंग रहती है। तो हम क्या करेंगे, 0 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सेम हम इस तरीके से करते चले जाएंगे, इनके नीचे भी हम किससे डिवाइड करेंगे, इनको 4 से। ठीक है, यहाँ पे 2 बात आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग हमने 0 से करनी है, 0, फिर यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है 4 तक। फिर देखिए 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, बाकी हमारे पास डिजिट कितने हैं, हमारे पास 4 हैं, 4 हैं, तो हमने सबको डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, एक थर्ड चीज़ जो आपको याद रखनी है, फिर इन सब का आपने क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। क्या करना है आपने, अंडर रूट कर देना है। सभी की सभी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे हमने डिजिट लिखी हैं उन सब का क्या कर देंगे, हम अंडर रूट कर देंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे मेन चीज़। यहाँ तक आपको सिर्फ थोड़े से जो 3 स्टेप हैं वो याद रखनी है, उसके बाद तो आपकी टेबल जो है वो बिल्कुल यूँ बनती चली जाएगी। अब सबसे पहले बात किस चीज़ की आती है, हमारे साइन थीटा की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा साइन थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए 0 का जब अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 0 पे हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है, हमेशा ही 0। तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 0 आएगी। नेक्स्ट देखिए 30 डिग्री पे है, अंडर रूट 1/4, 4 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, या फिर इसको नहीं जा रहा ना, ये इससे नहीं कटेगा आगे, तो अंडर रूट है यहाँ पे हमारे पास। तो अंडर रूट पे हम क्या करेंगे, 1 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, 1 आता है हमेशा। 4 का अंडर रूट कितना आता है, देखिए 4 का अंडर रूट कितना आता है हमारे पास, 2 आता है, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हमारे पास
2 आ गया। ओके, सो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2। सो ये हमारे पास क्या आएगा 2, तो 4 अंडर रूट का क्या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बाय 2, 1/2 यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। √2 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2 का हमारे पास आएगा, देखिए हम इनको कट भी कर सकते हैं, 2 से ये इसको कट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा 1/2। और 1/2 का जब हम अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 का अंडर रूट क्या होगा हमारे पास 1, और √2 को हम इस तरीके से ही लिख देंगे √2। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं हम, √3/4। अब ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे ना, सो √3 को तो हम लिखेंगे √3 एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल इसकी तरह, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास √1/1 बच जाएगा, और √1 का हमेशा ही क्या होता है हमारे पास 1 आता है। निकल गया ना आपको, सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखी है, और आपकी साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ आपने सिंपली इनको सॉल्व किया, और साइन थीटा की आपके पास अलग अलग डिग्री में आपके पास वैल्यू अपने आप से सॉल्व होके आ गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वैल्यू है हमारी कॉस थीटा की, किस तरीके से निकालनी है। कॉस थीटा में देखिए आपको यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का हमने क्या कर देना है, बिल्कुल ही रिवर्स कर देना है। जो टर्म हमारी साइन थीटा की इधर आई है, अब हमने इसको उल्टी दिशा में चलते हुए इसकी सारी वैल्यूज़ लिख देने, यानी कि ये जो 90 पे 1 है, ये 1 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद √3/2 है, तो √3/2 हम यहाँ लिखेंगे। 1/2 है, 1/√2 यहाँ पे लिख देंगे, और ये यहाँ पे है 30 पे, तो ये हमारा यहाँ पे 60 पे आ जाएगा, और 0 डिग्री पे है इसका, तो ये हमारे यहाँ पे 0 यहाँ आ जाएगा। आपने क्या क्या सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकाली सिंप्लीफिकेशन से, कॉस थीटा में आपने उसको उल्टी डायरेक्शन में उसको लिखते चले जाना। ये आपकी वैल्यू आ गई है कॉस थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट थीटा। ओके, सो यहाँ पे देखिए टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, बेसिकली वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं, कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं, इनको इस पोजीशन में लिखिए और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। सो फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, और कॉस थीटा की है 1। सो 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, उसका 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट उसमें है 1/2 एंड कॉस थीटा की है √3, यानी कि डिवाइड में है ये भी इसके √3/2। सो यहाँ पे सिंपली सॉल्व होके क्या आ जाएगा, √3 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा √3, और ये 2 वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 1/√3। ओके, सिंपली आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है। साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है 1/√2 एंड कॉस थीटा हमारे पास है 1/√2। सेम वैल्यूज़ है, 1/√2 किया मल्टीप्लाई में 1 आएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आई हमारी 1, यानी टेंजेंट थीटा की जो 45 पे वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आएगी। नेक्स्ट में भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 हमारे यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वैल्यू है हमारी साइन थीटा की 1 एंड कॉस थीटा की है 0। कभी भी 0 की जब 1 से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर हमारा इनडिफाइंड आता है, यानी कि इन्फिनिटी आता है। अगर ये वाले टर्म इस तरीके से, यानी कि कोई भी यहाँ पे डिजिट दिया हो आपका और नीचे 0 हो, तो आंसर हमेशा अनडिफाइंड आता है, यानी कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। लेकिन अगर यही टर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती तब इसका आंसर हमारे पास 0 आता। सो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी के सम में भी ये आपके काम आ सकती है। सो हमारे पास हमारे जो 3 मेजर मेन फंक्शंस हैं हमारे,
वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के सम है उसके अंदर और कौन से हमारे पूछे जाते हैं। साइन थीटा का रिवर्स हमारा क्या होता है, हमेशा कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा हमेशा क्या होता है, देखिए आपने पीछे अगर वीडियो ना देखी हो तो उसको जाके पहले देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं कोसिकेंट थीटा को साइन थीटा का रिवर्स क्यों बोल रही हूँ। साइन थीटा की हमने जो वैल्यू निकाली थी पीछे, तो वो हमने बोला था 1 कोसिकेंट थीटा है, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है उसको हम किस तरीके से उसका यूज़ करके यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जब हम इसको निकालेंगे कोसिकेंट थीटा हमारा उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 साइन थीटा हमारा यहाँ पे बच जाएगा। सो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 को जब हमने रिवर्स किया या 1 में किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, उसका अनडिफाइंड आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1/2 है, 2/1 आ जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और 1 का तो हमेशा 1 ही वैल्यू रहती है। ओके, 1 के नीचे अगर 1 है तो वैल्यू 1 ही होगी। ओके, सो यहाँ से साइन का उल्टा हमने कर लिया कोसिकेंट थीटा। अब हम कॉस का करेंगे। कॉस का क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा। ओके, सो इसका भी हमने सेम करना है। 1/1 की वैल्यू तो हमेशा 1 ही आती है, तो 1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सेम यहाँ पे √3/2 है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3। सो 1/2 का है, यहाँ पे आ जाएगा √2, 1/2 का आ जाएगा 2 एंड 0 का क्या आ जाएगा, जिस तरह हमने 0 का यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे 0 का कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फिनिटी। ओके, 0 था यहाँ पे सीकेंट के कोसिकेंट के उसमें हमने इन्फिनिटी किया, सेम कोसिकेंट में यहाँ पे 0 है, हम इसको इन्फिनिटी करेंगे। ठीक है, अब हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं टेंजेंट की बारी। टेंजेंट हमेशा होता है कॉट का रिवर्स। ठीक है, सो टेंजेंट है जो हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1/cot थीटा की। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट की वैल्यू है 0, 0 का हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। 1/√3 का आ जाएगा हमारे पास √3, 1 की वैल्यू 1, √3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 एंड इन्फिनिटी है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो दैट्स इट, आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। आई होप आपको टेबल बनानी आ गई होगी। सिर्फ आपने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट याद रखने हैं कि शुरू में हमने 0 लेनी है, फिर 1 2 3 4 हमने जितनी यहाँ पे डिग्री बच गई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिख लेने हैं, आप हमने काउंटिंग लिख लेनी है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बाकी बचे यहाँ पे कितने 4, तो सारी ही डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर सबका अंडर कर देंगे, फिर उनको सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की, टेंजेंट थीटा की, कोसिकेंट की, सीकेंट एंड कोटेंजेंट थीटा की आपकी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। ओके, इनके बेसिस पे ये क्या हो गए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, ये आपकी ये टेबल है। ओके, आप इसको अच्छे से देखिए और ये आपको तब समझ में आएगी जब आप इससे पीछे वाले वीडियो को देखोगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक करिए, वहाँ पे आपको मेरी पिछली एक्सरसाइज चैप्टर्स के और इस एक्सरसाइज से या इस टेबल से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। वो बहुत हेल्पफुल होगी आपकी इस टेबल को रिवाइज करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।